हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्नों को लिया गया है जो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कौन सा? कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन प्रोटीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला कर देता है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस है और हीरे का जो गलनांक बिंदु है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोप्रोफिल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकॉल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसका? साइकस का। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन गैस है। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन गैस है। अक्रिय गैसों की खोज की थी किसने की थी? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। कितना है? 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल दाब का मापक है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है किसका? वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक है आंधी तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक कहलाता है।
बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ का गलनांक दाब अधिक होने पर क्या होता है? घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को फ्रेंड्स रट लीजिए आप। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान कम होता है कहाँ पर? स्मॉल जी का मान कम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान अधिक होता है। स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता सिद्धांत दिया किसने? आर्किमिडीज ने। किसने दिया? आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संयति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संयति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से यदि वस्तु को फेंका जाए तो वस्तु पलायन के पार चली जाएगी। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर्स के आविष्कारक थे टीएच मईमाय। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है किसका? तांबे का। प्राथमिक सेल है क्या है? शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका? जस्ते का।
शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा है। गैलेना अयस्क है किसका? सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है किस पर? एनोड पर, कैथोड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बना होता है किसका? नरम लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती हैं। चुंबकीय सुई संकेत करती हैं उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? अरस्टेड के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्टेड के द्वारा। डायनामो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है कौन? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका? नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है। डायोड से जो धारा बहती है वो एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परपथ में। किसमें किया जाता है? केवल एसी परपथ में। फ्यूज का तार बना होता है किसका? फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार बनाया जाता है जिसका गलनांक कैसा होता है? निम्न गलनांक होता है। घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। 12 कोबाल्ट पाया जाता है। 12 कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। कोबाल्ट 12 किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में।
कैंसर का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू के वृक्ष से। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी आंखों की है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग गला है। एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? एलिसा टेस्ट। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 100 प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।